नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी हम किसी फंक्शन का के बारे में बात करेंगे। अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स सपोज, और उसकी डोमेन में एक पॉइंट है सी। इस फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस पॉइंट सी पे, तो उसकी वैल्यू होती है लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये लिमिट हमें क्या देगी, इस फंक्शन का डेरिवेटिव देगी इस पॉइंट सी पे, प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट। इस लिमिट के एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, विच इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of c minus h minus fc upon c minus h minus c, which is limit h tending to 0 f of c minus h minus f of c by minus h। राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f of x minus fc upon x minus c, which is limit h tending to 0 f of c plus h minus fc upon c plus h minus c, which is limit h tending to 0 f of c plus h minus fc by h। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, उस पॉइंट सी पे एग्जिस्ट करता है, और इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव को बेसिकली एफ प्राइम से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है पॉइंट सी, तो हम लिख देंगे एफ प्राइम सी। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। सपोज y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ऐसे है कुछ, ये x है, ये y है, ये एफ एक्स का ग्राफ है। सपोज कोई पॉइंट c कंसीडर करते हैं जो कि इस फंक्शन के डोमेन में है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, c कॉमा एफ ऑफ सी। अब h दूरी पे एक पॉइंट लेते हैं c प्लस एच, सेम डिस्टेंस पे c से बैकवर्ड पे पॉइंट लेते हैं c माइनस एच, मीन्स ये दोनों h डिस्टेंस की दूरी पे हैं, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, c प्लस एच कॉमा एफ ऑफ c प्लस एच, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, c माइनस एच कॉमा एफ ऑफ c माइनस एच। अब अगर हम इसको कंसिडर करें a b c, अब हम इस कॉर्ड का स्लोप निकालें, सपोज ए बी कॉर्ड का स्लोप निकालें हम, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी, विच इज एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। अब अगर हम इस कॉर्ड का स्लोप निकालें तो क्या होगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, which is f of c plus h minus f of c by h। ये क्या हो गया, ये इन दो कॉर्ड के स्लोप आ गए। अब देख सकते हैं ये f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच बेसिकली क्या है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। और ये देख सकते हैं f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच क्या है, बेसिकली ये राइट हैंड डेरिवेटिव था बेसिकली। अब अगर हम h को और जीरो के टेंड करें, मीन्स h को और भी छोटा लें, इन्फाइनिटेसिमली स्मॉल लें, तो h जितना हम कम लेंगे ये पॉइंट और पास आएगा b के, ये दोनों पॉइंट और b के पास आएंगे। तो अगर हम और h बहुत ही छोटा लें तो ये पॉइंट बेसिकली a और c कोइंसाइड कर जाएंगे इस पॉइंट b पे। तब हमें ये वैल्यू क्या मिलेगी, ये वैल्यू हमें देगी स्लोप इस टेंजेंट का स्लोप देगी इस पॉइंट b पे। और ये वैल्यू बेसिकली क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है उस फंक्शन पे, पॉइंट सी पे डेरिवेटिव भी हैं, और क्या दे रहे हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचे गए टेंजेंट का स्लोप भी दे रहे हैं, ये
वैल्यूज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे क्या देता है, उस पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप देता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप हमारे पास ये मिल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है, और यही बेसिकली क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है। मीन्स डेरिवेटिव हमें किसी फंक्शन पे किसी पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट का क्या देता है, स्लोप देता है। नेक्स्ट एक थ्योरम देखते हैं। हमारे पास थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन f is differentiable at point c then it is also continuous at that point। मीन्स अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे c पे, तो वो ऑलवेज कंटिन्यूस भी होगा उस पॉइंट पे। इसको प्रूव करते हैं। लिमिट डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस, ये बेसिकली एफ ऑफ डैश सी है, एफ प्राइम सी मीन्स ये फंक्शन का डेरिवेटिव है इस पॉइंट सी पे। अब इसका प्रूफ देखते हैं। हम अगर एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी को इस तरीके से लिख दें, एफ एक्स माइनस एस सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू में एक्स माइनस सी, देयर विल बी नो चेंज। अब हम यहाँ पे अगर लिमिट ले लें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और एक लिमिट इस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एक्स माइनस सी। अब देख सकते हैं ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी, ये बेसिकली क्या है, ये डेरिवेटिव है, तो हम इसे लिख देंगे एफ डैश सी। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट पुट करेंगे सी, तो क्या मिलेगा हमें, ज़ीरो, और ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ सी विच इज़ बेसिकली एफ ऑफ सी। तो उस किसी फंक्शन का लिमिट उस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे इक्वल आ रहा है, मीन्स वो ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट सी पे। अब कुछ बेसिक्स फंक्शन के डेरिवेटिव देख लेते हैं। डेरिवेटिव को हम डी ओवर डी एक्स से भी डिनोट करते हैं। अब डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव थे। अब देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं। यहाँ पे हम डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स
का डेरिवेटिव क्या होगा, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो ये कुछ बेसिक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव हैं। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। सपोज कोई फंक्शन एफ एक्स है, अब हमें डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव निकालना है के इंटू एफ एक्स। के कोई एक कांस्टेंट है, स्केलर है, तो हम के को बाहर रख लेंगे, के और डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ 2 साइन एक्स, हम 2 बाहर रख लेंगे, 2 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स। नेक्स्ट देखते हैं, अगर फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, सपोज हमें डी ओवर डी एक्स ऑफ फाइंड आउट करना है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो डेरिवेटिव सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव पता है, इंडिविजुअल डेरिवेटिव पता है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इसको, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। अब सपोज फंक्शन प्रोडक्ट में है, सपोज हमें डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, कोई दो फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में है, उनका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका रूल है, सबसे पहले हम एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, मीन्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और जी एक्स को एज इट इज़ रख देंगे, जी एक्स को एज इट इज़ रख देंगे, प्लस अब हम जी एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, मीन्स डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, और एफ एक्स को एज इट इज़ रख देंगे, मीन्स डिफ्रेंसिएशन करना है वन एट अ टाइम, और सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ रख देना है, फिर प्लस करके सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है और दूसरे फंक्शन को एज इट इज़ रख देना है। फॉर एग्जांपल हमें डिफ्रेंशिएट करना है डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एक्स को, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और कॉस एक्स को एज इट इज़ रख देंगे, फिर प्लस हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस एक्स को, कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे और साइन एक्स को एज इट इज़ रख देंगे। अब हमें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स यहाँ पे भी है तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब हमें डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स पता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, एक साइन एक्स यहाँ पे भी है तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास ये डेरिवेटिव निकल जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखते हैं अगर फंक्शन कोशिएंट में, सपोज हमें डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स निकालना है, तो इसके लिए रूल है कि हम जी एक्स जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद उस फंक्शन को एज इट इज़ न्यूमरेटर में रख देंगे, और डेरिवेटिव लेंगे एफ एक्स का, मीन्स एफ डैश एक्स, और माइनस, अब क्योंकि एफ एक्स का हमने डेरिवेटिव कर दिया तो अब एफ एक्स को एज इट इज़ रख देंगे और जी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। तो इस तरीके से हम कोशिएंट में अगर फंक्शन है तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें डिफ्रेंशिएट करना है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो अब क्या करेंगे, कॉस एक्स का स्क्वायर कर लेंगे, फिर कॉस एक्स को एज इट इज़ रख देंगे, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे, साइन एक्स माइनस, अब साइन एक्स को एज इट इज़ रख देंगे और डेरिवेटिव लेंगे कॉस एक्स का, तो ये क्या मिलेगा, कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू
कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज सेक स्क्वायर एक्स। तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। अभी हमने थ्योरम देखा क्या कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यू डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट सी पे, तो वो ऑलवेज कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट सी पे भी, बट इसका कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होगा। मीन्स अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट सी पे, तो देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो डिफरेंशिएबल भी हो उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है। सपोज हम एक फंक्शन देखते हैं मॉडुलस एक्स। मॉड एक्स बेसिकली एक क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अब हम जी पे ज़ीरो पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं ज़ीरो पे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ज़ीरो अपॉन एक्स माइनस ज़ीरो। तो ये क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो बाई ज़ीरो माइनस एच विच इज़ लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ माइनस एच क्या होगा, माइनस मॉड एच विच विल कम आउट टू बी एच और माइनस एफ ऑफ ज़ीरो होगा और अपॉन में माइनस एच, तो ये निकल गया क्या, -1। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हम देखें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ ज़ीरो अपॉन एक्स माइनस ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो बाई ज़ीरो प्लस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच मीन्स एफ ऑफ एच मीन्स मॉड एच, एफ ऑफ एच मीन्स मॉड एच विच विल कम आउट टू बी एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो मीन्स ज़ीरो और अपॉन में एच, तो ये निकल के आया 1। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट ज़ीरो पे, बट ज़ीरो पे कंटिन्यूस है, बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। सो कन्वर्स ऑफ दैट थ्योरम इज़ नॉट ट्रू कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे।